बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुल्तान महमूद गजनवी तारीख में एक ऐसे मुसलमान बादशाह गुजरे हैं जिन्हें हिंदुस्तान पर 17 हमलों की वजह से शोहरत हासिल हुई। सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर हमले के हवाले से बहुत सी रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत में ये भी आता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ का बुत तोड़ना चाहा तो हिंदुओं ने उसकी खिदमत में बेशबहा खजाने पेश किए और कहा कि इस बुत को ना तोड़ा जाए, लेकिन सुल्तान ने कहा कि वो तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन के तौर पर जिंदा रहना चाहता है। उसके साथ ही उसने सोमनाथ के बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तारीख में सोमनाथ बुत के हवाले से एक और वाकया भी मिलता है। महमूद गजनवी जब सोमनाथ फतह करके मंदिर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मंदिर में सोमनाथ का बुत हवा में मुअल्लक है। बुत को मंदिर के बड़े कमरे में इस अंदाज में मुअल्लक देखकर हर शख्स उसकी बरतरी तस्लीम कर लेता और जो बरतरी तस्लीम न करता वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता कि वजनी बुत किसी जंजीर, किसी नजर न आने वाले सहारे के बगैर किस तरह फजा में मुअल्लक है। सुल्तान के साथ उस वक्त मारूफ मुस्लिम दानिश्वर अल बैरूनी भी मौजूद थे। महमूद गजनवी ने हैरान होकर अल बैरूनी से पूछा, ये क्या माजरा है? ये बुत बगैर किसी सहारे के फजा में किस तरह मुअल्लक है? अल बैरूनी ने चंद लम्हे सोचा, फिर अदब से बोला, सुल्तान मुअज्जम, इस मंदिर की छत के उस तरफ से चंद ईंटें निकलवा दें। जब छत से अल बैरूनी की बताई हुई जगह से कुछ ईंटें निकाली गईं तो सोमनाथ के फजा में मुअल्लक बुत को देखा गया कि वो यकदम एक तरफ झुक गया और जमीन से करीब तर आ गया। अल बैरूनी ने अदब से वजाहत की, सुल्तान मुअज्जम, ये उन हिंदू पुरोहितों और पंडितों की मक्कारी है। ये बुत लोहे का बनवाया गया है और मंदिर की छत पर मखसूस जगह बहुत बड़े मकनातीस नस्ब किए गए हैं। ये मकनातीस लोहे के बुत को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और यूं ये बुत साकत मुअल्लक रहता है। चूंकि ये बड़े बड़े मकनातीस मजबूती से नस्ब किए गए हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, इसलिए ये बुत भी फजा में मुअल्लक है। जब मंदिर की छत उखाड़ी गई तो वो बुत भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर ईंटों का मुआयना किया गया तो अल बैरूनी का तज्जिया 100% सही निकला। सोमनाथ मंदिर के हवाले से भारत की मारूफ तारीखदान रोमेला थापर ने 2005 में एक किताब सोमनाता एक तारीख की कई आवाजें लिखी थी, जिसमें उन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले का तफसील के साथ जिक्र किया है। रोमेला थापर के मुताबिक सोमनाथ मंदिर पर हमले और उसके बड़े बुत को तोड़ने के वाक़े को भारत में हिंदू मुस्लिम तफरीक का एक कलीदी लम्हा बताया जाता है, जबकि हकीकत में उस जमाने में उसकी शायद इतनी अहमियत नहीं थी। बरतानवी राज में सबसे पहले अंग्रेजों ने इस वाक़े को हिंदू मुसलमान तफरीक के तौर पर पेश किया था। उसके बाद से मुतजाद नजरियात के लोग ऐसे अपने अपने मुआनी पहनाते रहते हैं। रोमेला थापर के मुताबिक 11वीं सदी से 2-3 सदियों बाद तक इस वाक़े की कोई खास अहमियत नहीं थी और मकामी ज़राए और दस्तावेज में भी इसका मामूली सा जिक्र है। इन मालूमात से ये तासुर मिलता है कि इस जमाने में और इस माहौल में मंदिरों की तबाही, लूट मार और फिर मुरम्मत आम थी। रोमेला थापर ने सैकड़ों किताबों, मकालों और कदीम संगी कुतुबों के हवाले से ये हकीकत दरियाफ्त की है कि सोमनाथ, जो सोमनाथ पटन, सोमसावर पटन और देव पटन के नाम से भी मशहूर था, कभी भी महमूद ने बर्बाद न किया। थापर का कहना है कि जमानों में बड़े और अहम मंदिरों की जागीरें होती थीं और उनके अंदर नजरानों की सूरत में जमा शुदा बेपना दौलत होती थी। यहाँ तक कि जब कोई हिंदू राजा भी इन खित्तों में यलगार करता तो वो भी इन मंदिरों को लूटता था और अक्सर अपनी फतह की निशानी के तौर पर वहाँ इस्तादा बुत अपने साथ ले जाता था। तो महमूद ने भी वही कुछ किया जो उससे पेशतर हिंदू राजे करते आए थे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आज बयान किया जा रहा है। इस अहद के किसी मखतूते या दरियाफ्त होने वाले पत्थर पर यह नक्श नहीं है कि महमूद के हमले के बाद सोमनाथ उजड़ गया, बल्कि ये दर्ज है कि इसकी यलगार के बाद सोमनाथ बदस्तूर आबाद रहा और वहाँ परस्तिश होती थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ को तोड़ा या नहीं तोड़ा, ये बहस हम तारीखदानों के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन रोमेला थापर की ये बात बहुत ही वजनदार है कि अंग्रेज ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद सोमनाथ के इशू को मुसलमानों और हिंदुओं में तफरका डालने के लिए फैलाया था। अंग्रेज का फैलाया हुआ ये प्रोपेगेंडा आज के ज़माने में भी खूब काम कर रहा है। 1992 में जब हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया तो उन्होंने गुजरात में सोमनाथ मंदिर से ही अपनी यात्रा शुरू की थी। सोमनाथ मंदिर के हवाले से सुल्तान महमूद गजनवी पर
तरह तरह के इल्जामात लगते हैं और उन्हें लुटेरा साबित करने की कोशिश की जाती है। इसी कोशिश में लोग उनके सोमनाथ पर हमले का मकसद भूल जाते हैं। दरअसल सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर अपने शौक से हमला नहीं किया था, बल्कि यह कदम उसने अपनी हिफाजत की खातिर उठाया था। सुल्तान महमूद गजनवी 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के दरमियानी अरसे में अपनी सल्तनत के शिमाली मगरबी हिस्से और दरियाए फरात की वादियों में फतूहात में मशगूल थे। इसी अरसे में सुल्तान महमूद को अपने मुखबरों से ये इत्तलात मतवातर मिल रही थीं कि शिमाली और वस्ती हिंदुस्तान की तमाम रियासतें सुल्तान से शिकस्त खाने के बाद बदला लेने के लिए हाथ पैर मार रही हैं और अब के बार एक मुश्तरका हमले की तैयारी है। इसके लिए गुजरात के इलाके काठियावाड़ में एक बहुत ही मशहूर मंदिर सोमनाथ को मरकज बनाया गया है। जंग की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं कि सुल्तान ने पेशगी हमले की तैयारी कर दी। गजनी से सोमनाथ तक का फासला तकरीबन 2600 किलोमीटर बनता है, जिसमें से 500 किलोमीटर तवील मुश्किल तरीन सहराए चौलिस्तान और राजस्थान भी पड़ता था। अक्टूबर 1025 में सुल्तान की फौज 30,000 सिपाहियों के साथ गजनी से रवाना हुई। 3 महीनों की मुसाफत के बाद जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर के करीब पड़ाव डाला। हिंदुस्तान के तूल अरज से महाराजे और राजवाड़े अपनी अपनी फौज के साथ मंदिर की हिफाजत के लिए मौजूद थे। जंग का आगाज हुआ और एक सख्त मुकाबले के बाद सुल्तान महमूद फतहयाब हुआ। सुल्तान महमूद का किरदार कैसा था, इसका फैसला हमें तारीख दानों पर छोड़ना होगा।